क्या बोल रहे थे? शिवम नाम है उसका, आप जानते हो भैया। उनको जो है बोला मामा पार्क जाएंगे, तब बोले अरे जब ताला में कौन पार्क मिलेगा तुमको, जब तो कोई पार्क है। तब भूले भाले एक बार हम चल गए हैं, बोला अच्छा चलो एक तो है, किधर को है, तो जामताड़ा पर्वत विहार एगो है। तो हम भगवान का सब जिंदगी में कभी नहीं गए हैं, तो बचवा खाते जाना पड़ा, तो गए, खोजते खोजते गए, लोग हमको देख भी रहे हैं। हम बोले देखते होंगे, थोड़ा दिख रहे उस तरह तो देखते होंगे, हैं थोड़ा चश्मा वश्मा लगाए हुए थे, थोड़ा बाल बढ़िया, तो बोला देखता होगा। तो बाद में पता चला कि आदमी क्यों देख रहा था। गए जब पर्वत ढुके, एंट्री किए, अरे बाप माथा घूर गया हमारा। केक कट रहा उधर, उधर कोई बैठा हुआ है, हने कोई बैठा हुआ है, वहाँ कोई डायलॉगबाजी कर रहा है। हम सीधा औंधे मुंह एकदम उल्टा पाँव, बोले निकल चलो बर्बाद हो जाओगे यहाँ, सीधा घर आ गए। मजाक नहीं बता रहा, उस दिन से तौबा, कभी पार्क नहीं घूमेगा मैं। घूमना है तो अपना घर के 4 द्वार चक्कर लगा लेंगे, उसमें क्या होगा, तीर्थ यात्रा हो जाएगा। वो तीर्थ यात्रा हमको नहीं चाहिए, समझा रोशन? क्या बोले बता तो? हर एक कोचिंग मामला, मेरा कहीं कोचिंग मामला नहीं है, हर एक कोचिंग मामला है। रोशन है, आया है, ठीक। अरे दोनों रोशन है। आइए, आप लोग पढ़ रहे थे समकालीन दक्षिण एशिया। देखो जो बोलते हैं हम मुंह पर नहीं बोलते हैं, एकदम कैमरा पर मुंह पर खरा खरी बात बोलते हैं। क्या हम पीठ छुपा के बात नहीं करते हैं? देखे हो, हमारा आदत है कि किसी का बात किसी की बात नहीं बोलेंगे, हम जो बोलेंगे लाइव बात करेंगे। क्या है, डर लगता है किसी से क्या बात करना? हमको सच्चाई बता रहा हूं मैं। भैया इतने कहना आपका है, इला रॉकेट मत करना, इला बंद कर देना। हमारा इतने कहना है, इला रॉकेट मत करना। हमारा इतने कहना है, कहाँ जाएंगे, क्या नहीं बताएं? ओ नवाज शरीफ परवेज मुशर्रफ, आइए उसको बताते हैं पहले। आइए चलिए चालू कर दीजिए, अब चालू करिए। सुनिए, नवाज शरीफ, कल मैंने आपको बताया था, क्या बताए थे कि हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान में जब संविधान लागू हो गया 1956 में, एक बार फिर से रिकैप कर लेता हूं मैं। तब क्या हुआ, 56 में जब पाकिस्तान में संविधान लागू हो गया तो जनरल अयूब खान जो है वहां का राष्ट्रपति बन गया। और जब वहां का राष्ट्रपति जनरल अयूब खान बन गए तो चूंकि उसको जनता ने नहीं चुना था, चुना था क्या साहब? जनता से को लेना उसको था क्या? जनता ने उसको बिल्कुल नहीं चुना था। जब जनता ने नहीं चुना था तो जनता एक बार गुस्सा गया और उसको अपना पद छोड़ना पड़ा। लेकिन उसके काल में 2 काम हुआ था, 60 और 66, आपको बता दिया था और नहीं बताएंगे। उससे जस्ट बताया जनरल याहिया खान, जो कि बहुत बड़ा मताल था, बहुत बड़ा बदनाम नेता था, और उन्हीं के काल में हुआ था 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध, ये बता दिया था मैंने। उसके बाद जो आए थे वो आए थे जुल्फिकार अली भुट्टो, नाम का कि जनरल नहीं है, इट मीन्स वो क्या थे, जनता द्वारा चुने हुए लोग थे, सरकार में बैठे हुए थे। बेचारा अच्छे लोग ज्यादा नहीं रहते हैं, वो नहीं रह पाए, उनको इल्जाम लगा के उनको पद से निकाल दिया गया और रावलपिंडी में फांसी की सजा मिल गई। उनके बाद जो है उनको जो फांसी लगाने वाला था वो था जनरल जियाउल हक, पता था ना? जनरल जियाउल हक जो है उनको मतलब गलत आरोप लगाते हुए उनको हटवा दिया। और उसके बाद जो आए वो आए जनरल जियाउल हक के बाद उनके बेटी, जिनका नाम था बेनजीर भुट्टो, बताया था ना? बेनजीर भुट्टो पहली महिला थी, मुस्लिम पहली महिला थी जो अपने कार्यकाल में 2 बार प्रधानमंत्री बनी। एक बार 88 से 90, एक बार 93 से 96, यही बात था, लिखा दिया था मैंने। और जिस तरह इनकी मौत हुई वो नहीं होनी चाहिए था, क्योंकि इसको जो है भ्रष्टाचार के आरोप में इसको कहाँ कर दिया गया था, देश निकाला कर दिया था। और ये कहाँ बिताए थे अपना जिंदगी? यूएई में। लेकिन जब सरकार की जांच एजेंसी को पता लगा कि नहीं नहीं ये गलत सिद्ध हुआ, इसका गलत जो है इसका इल्जाम लगा है, तो उनको फिर से वापस आना पड़ा 2007 में। और 2007 में फिर इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। यानी डेथ नहीं, इसको मार दिया गया, खत्म हो गई। और फिर बेनजीर भुट्टो के बाद कौन आया था? कौन आया था? नवाज लिखे तो होंगे, देखो ना, शरीफ साहब। और नवाज शरीफ के बाद कौन था? जनरल परवेज मुशर्रफ, ठीक है, जनरल परवेज मुशर्रफ। तो ये जो है ये नवाज शरीफ जो है ये जनरल साहब हैं। नवाज शरीफ ये लोकतंत्र वाला था, मतलब जो नाम का जनरल नहीं, वो लोकतंत्र वाला आदमी है, लोकतंत्र वाला आदमी था। और इन्होंने ही पीपीपी जो है, पीपी समझते हो ना, पीपीपी पार्टी को आगे बढ़ाया था, यानी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को क्या किया था, कैरी किया था, आगे बढ़ाया था। और फिर आता परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ। ये क्या करते हैं हम बताए थे ना कि इसने इनको बनाया था सिफारिश पर। जब बन गए
तब इसी ने इसको क्या कर दिया, खा गया, खत्म कर दिया और अपना सत्ता ये खुद का बना लिया। तो ये चीज हम बता दिया था, कल को खत्म हो गया। और 2008 से अभी तक जो है पाकिस्तान में क्या है, मुस्लिम लीग का मतलब क्या बोलते उसको, लोकतंत्र वाला शासन चल रहा है, लोकतंत्र वाला शासन चल रहा है। तो नाम का है, बदलता रहता है, हटते रहता है। तो ये पाकिस्तान के बारे में था जो मैंने कल आपको बता दिया। बस आपको क्या करना है, सीक्वेंस में नाम याद रखना, जो अभी मैंने नाम सीक्वेंस बताया ना, आपको भी सेम सीक्वेंस में याद रखना है। अयूब खान, याहिया खान, जुल्फिकार अली भुट्टो, जियाउल हक, बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, परवेज मुशर्रफ, आपको ऐसे ही याद रख लेना नाम को ना। बढ़ते हैं आगे में, अब बांग्लादेश वाला चलते हैं। बांग्लादेश में क्या कहानी है, बांग्लादेश में लोकतंत्र, यही ना कहानी है। थोड़ा सा एक मिनट स्टॉप करना, तो किताब थोड़ा निकाल दूं मैं। कहते हैं कि 1947 से 1971, सुनिएगा, अब लिखना कुछ नहीं आपको है, 1947 से 1971 जो डेट लिखा गया आपको जान दीजिएगा कि 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था। सब जानते हैं कि उसमें बांग्लादेश नहीं था, बल्कि बांग्लादेश क्या था, पूर्वी पाकिस्तान था। तो 1947 से 1971 तक बांग्लादेश क्या था, तो बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था, यानी यह बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ये बात को हमको पता है। तो अंग्रेजी राज के समय के बंगाल और असम के विभाजित हिस्सों में से पूर्वी पाकिस्तान का यह क्षेत्र बना था। कैसे बना था, अंग्रेज जब शासन कर रहा था उसमें बंगाल और असम के विभाजित हिस्सों से पूर्वी पाकिस्तान क्षेत्र बना था। इस बात का रखना कि पूर्वी पाकिस्तान किससे बना था, पूर्वी पाकिस्तान अंग्रेज के राज के समय, अंग्रेज राज के समय बंगाल और असम, बंगाल और असम के विभाजित हिस्सों से बना था। इस बात को भी आप याद रख लेना। और क्या लिखा है, तो लिखा है क्या यहां पर, देखिए ध्यान सुनना कि बांग्लादेश में जो है आंदोलन क्यों हुआ, बांग्लादेश पर आंदोलन के कारण क्या थे, इस चीज को आप जरा गौर सुनिएगा। लेकिन उसके पहले इस चीज को याद रखना कि 1947 से 71 के बीच में बांग्लादेश, जिसको आज हम लोग बांग्लादेश कहते हैं, वो बांग्लादेश इसके बाद कहलाया। इसके बीच में पाकिस्तान का बांग्लादेश अंग था, लेकिन बांग्लादेश को बांग्लादेश नहीं बल्कि पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। और पूर्वी पाकिस्तान बना कब, जब अंग्रेज यहां हमारे देश में राज किया करते थे। उन्हें राज नहीं करता, अंग्रेज राज के समय जो बंगाल प्रेसिडेंसी था, जो असम था, उनके विभाजित हिस्सों पर से ही पूर्वी पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। लेकिन यहां पर बात है कि पूर्वी पाकिस्तान और पाकिस्तान में आंदोलन क्यों हुआ, झगड़े क्यों हुए, उस चीज को आप देख लीजिए कि इसके बीच में झगड़ा क्यों हुआ, आंदोलन के क्या कारण थे कि आंदोलन क्यों करना पड़ा। आप देखते हो, अगर मैप देखोगे, ये रहा पाकिस्तान वहां, और इधर को जो ऐसे ऐसे निकला रहता ना, यहां पर है आपका बांग्लादेश। आप जरा दूरी देख लीजिए, आप जरा दूरी देख लीजिए कि ये रहा आपका पश्चिमी पाकिस्तान और ये रहा आपका पूर्वी पाकिस्तान। जरा दूरी देख लीजिए, और इन दोनों के बीच में है कौन, तो इन दोनों के बीच में है भारत अवस्थित है, भारत बसा हुआ है, देख रहे हो ना बीच में। मतलब पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान से खुश नहीं था। खुश नहीं था का मतलब ये कि पाकिस्तान सिर्फ अपने बारे में बात करता था, पूर्वी पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करता था। मतलब देखो मैं तो यहाँ पर जो चीज़ भी निकलते थे, जो आदेशें निकलती थी या जो कुछ भी होता था नया चीज़, वो पूर्वी पाकिस्तान तक बहुत लेट, बहुत देर में पहुँचती थी, क्योंकि डिस्टेंस था, बीच में इंडिया बसा हुआ था। तो इस कारण से पूर्वी पाकिस्तान में आंदोलन हुआ, लोग आपस में बातचीत करने लगे कि क्यों ना पूर्वी पाकिस्तान
को एक अलग देश का दर्जा दे दिया जाए और पाकिस्तान जो है पश्चिमी पाकिस्तान वो अलग देश रहे। मैं अपना यहाँ पर खुद का संविधान बनाऊंगा, ये अपना खुद का संविधान से चलेंगे। तो जैसे ही इस बात का चर्चा होने लगा तो यहाँ पर एक उग्र आंदोलन स्टार्ट होने की संभावना पनपने लगी। तो आंदोलन के कारण क्या थे, पहले उसको देखिएगा कि आंदोलन के क्या कारण थे। व्हाट इज द रीजन ऑफ मूवमेंट, कि बांग्लादेश में आंदोलन के कारण क्या थे। पाकिस्तान का कौन सा चाल खराब था जिस कारण से बांग्लादेश उनसे सेटिस्फैक्टरी नहीं मिलता था। तो पहला है कि पश्चिमी पाकिस्तान का दबदबा, पूर्वी पाकिस्तान पर मनमाने ढंग से दबदबा बनाना, ये पहला था। दूसरा जो कारण था वो था उर्दू भाषा का लादना, उर्दू भाषा तीसरा जो बात थी इसकी, तीसरी बात है कि बंगाली संस्कृति और भाषा के साथ दुर्व्यवहार, बंगाली भाषा और संस्कृति के साथ दुर्व्यवहार, और अंतिम जो था वो था सत्ता में साझेदारी नहीं देना, सत्ता में साझेदारी नहीं देना। पहले समझे फिर लिखिएगा, आप लिखना समझ देंगे अभी। आंदोलन के यही कारण थे। क्या कारण था कि देखिए आप जानते होंगे कि पाकिस्तान का दो भाग, पाकिस्तान का ही दो भाग था, पढ़ाया था ना। ये हो गया वेस्ट पाकिस्तान यानी पश्चिमी, ये हो गया ईस्ट पाकिस्तान मतलब पूर्वी पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश। ये जो था वेस्ट पाकिस्तान ये मेजर कंट्री था, इसी का हुकूमत चलता था। यानी पूर्वी पाकिस्तान पर इस पर चूंकि इनसे ये निकला था तो पूर्वी पाकिस्तान को अपने मुट्ठी में रखना चाहता था पश्चिमी पाकिस्तान। जो बोलेंगे वही सुनो, जितना बोलेंगे उतने ही करो, ऐसा कुछ ख्यालात रखता था पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान के बारे में। और किसी को भी अपनी स्वतंत्रता छीन जाए ये पसंद नहीं है, सब अपने अपनी मन में रहना चाहता है। साथ में चलो ये ठीक है, उर्दू भाषा बांग्लादेश में चलता था, बांग्ला भाषा यानी बंगाली भाषा के मुसलमान रहते थे बांग्लादेश में, और पश्चिमी पाकिस्तान में यानी पाकिस्तान में उर्दू भाषा को मानने वाले मुसलमान रहते थे, लेकिन थे मुसलमान ही। तो उर्दू भाषा को जबरदस्ती उनको मानने के लिए विवश करना, किसको, बांग्लादेश को, कि कहा कि तुम अपना बांग्ला भाषा छोड़ो, बांग्ला स्क्रिप्ट छोड़ो, लिखना पढ़ना सब छोड़ो और उर्दू भाषा को अपनाओ क्योंकि तुम हमारा ही अंग हो। ये चीज सेकंड, टॉर्चर। तीसरा, बंगाली भाषा और बंगाली संस्कृति के साथ दुर्व्यवहार और उसको संरक्षण नहीं देना, ये तीसरा उसके साथ जो है बांग्लादेश के साथ जातीय थी। और चौथा है कि सत्ता में साझेदारी नहीं मिलेगी, यानी तुम जैसे हो वैसे रहना, हमारे ही सरकार आपको क्या करेगी, संचालित करनी पड़ेगी, जो बोलेंगे वो सुनना पड़ेगा। यानी ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पूर्वी पाकिस्तान से प्रधानमंत्री बना दिए और हमारे देश से राष्ट्रपति बना दिए, ऐसा नहीं बनेगा। तो हमारा ही यहाँ सब बनेगा, संविधान मेरा यहाँ, भाषा हमारे का, संस्कृति मेरा वाला, धर्म मेरा वाला, साथ में राष्ट्रपति मेरा वाला, संविधान मेरा वाला, प्रधानमंत्री मेरा वाला, ऑर्डर सब कुछ मेरा रहेगा। बस तुमको करना है मानो, खाली आंख मूंद के मान लो, स्वीकार कर लो, एक्सेप्ट कर लो, तुम बहुत अच्छे हो। लेकिन ये चीजें कोई चाहेगी? आप जरा अपने एक इंसान को रख के देखिए, अगर एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसे व्यवहार करेगा कि क्या व्यवहार करेगा कि जो बोलेगा वो सुनना पड़ेगा, कोई नहीं चाहता है। तुम अपना भाषा छोड़ दो, मेरा भाषा अपनाओ, नहीं करना चाहेगा। तुम अपना संस्कृति को छोड़ दो, अपना धर्म छोड़ दो, अपना माँ पिताजी छोड़ दो, अपना घर द्वार छोड़ दो, हमारे साथ यहाँ व्यतीत करो। और साथ में जितना बोलेंगे उतना ही करना, जितना खाना देंगे उतना ही खाना, नो शिकायत, नो कंप्लेन। तो क्या आप करना चाहोगे? नहीं करना चाहोगे। आप क्या करोगे? आपके कितना भी परम मित्र क्यों ना हो, आप उसका एक ना एक दिन अपोज करोगे, विरोध करोगे। समझ में आया? एक दिन उसको बोलोगे जरूर। तो वही हालात यहां पर हुआ कि पूर्वी पाकिस्तान जब बहुत हो गया, पानी सर से ऊपर हो गई ना, तब एक दिन क्या किया इन्होंने, कहा कि सत्ता में हमें साझेदारी मिलनी चाहिए, उसके बाद हम देख लेंगे। तो सत्ता में साझेदारी की बात अब आ रही है। किसी कुछ लिखना है इसमें? लिख लिए? तो समझे कब? तो समझे कब फिर? चालू कर दे।
जरा बातों शब्दों को गौर कीजिएगा। अगर पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान दुनिया, पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान के साथ इतना सारा व्यवहार नहीं करता तो क्या आज बांग्लादेश बनने की जरूरत पड़ती? कतई नहीं पड़ती। अगर वो पाकिस्तान आराम से रहता, अपना सरकार संभालता, अपना भाषा चलाता, अपना संस्कृति, अपना धर्म सब चलता, इसको भी बोलता है ठीक है आप अपना वाला चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर प्रेम से बोलता है कि हम एक काम बाबू सुन लो, तुम्हारा यहाँ से राष्ट्रपति दे देना या प्रधानमंत्री दे देना, हमारे यहाँ से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति में दोनों मिल के चलता, तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन होना ही था जो हो चुका है। आगे आइए, आगे मैं बताता हूँ क्या चीज़ है। तो आंदोलन करके पता चल गया, मिटाता हूँ, लेकिन इसमें एक चीज़ छूटा है मेरा। अच्छा बांग्लादेश खत्म करके तब आता हूँ। पाकिस्तान में कुछ चीज़ छूट गया है, हम बोलना भूल गए हैं, आते हैं पाकिस्तान फिर वापस करेंगे, कर जाएंगे। पहले इसको लिखा लेते हैं पहले, ठीक है ना, बांग्लादेश पूरा कर ही लेते हैं। पाकिस्तान कुछ छूटा है, हमको याद आ रहा है अभी। तो अब देखिए क्या होता है, तो ये चीज़ जब पता चला तो दूसरा क्या है रीजन, उसके बाद पांचवा, चौथा लिखे, पांचवा देखिए, पांचवा रीजन क्या था उसके बाद, पांचवा था ना जी, पांचवा ही था ना प्रस्तावित। तो अब होता है कि 1970 के दशक में देखिएगा, 1970 के दशक, मैंने समझ गया ना क्या होता है, तो हैंडराइटिंग बढ़िया करेंगे जी। 1970 के दशक, अब ठीक है, मतलब होता है 70 से 80। इस बीच में क्या होता है, इस बीच में जो उस समय का जो जनरल रहता है, जनरल कौन रहते हैं, याहिया साहब, याहिया खान ना, इनके समय शेख रहमान जो है, ये शेख रहमान, देखिए शेख रहमान है कौन, पहले समझ लो। शेख रहमान जिस तरह हमारे यहाँ राष्ट्रपिता हैं, जानबे करते हो, उस तरह बांग्लादेश का राष्ट्रपिता है ये साहब। शेख रहमान जो है कौन है, वहाँ का बहुत बड़ा नेता है नहीं, थे, खत्म हो चुके हैं, नेता थे। और इन्हीं के काल में 1970 में उन्होंने कहा कि काम कीजिए, संविधान सभा फिर से दोबारा बनाइए। पाकिस्तान में 3 बार संविधान लगा, याद रखना कितने बार, 3 बार। एक बार 1956, एक बार 1965, शायद आई होप सो 65 कर लिया, और एक 1900 जो है 73। ये 3 बार संविधान में वहां पर बना हुआ था, 3 बार संविधान से चल रहा है। तो पाकिस्तान को कहा कि एक संविधान सभा अगेन बनाइए और उस पाकिस्तान में उस संविधान सभा के अनुरूप देश को चलाइए। इस चीज को प्रस्तावित नहीं किया। देखो संविधान सभा को बात नहीं माना, उसको रद्द कर दिया, और इतना ही नहीं, गिरफ्तार कर लिया किसको, शेख रहमान को। किस लिए गिरफ्तार किया कि ज्यादा बोलेगा तुम रे, यही बात बोल के कि ज्यादा तुम बोलेगा तो बहुत बड़ा नेता बनता, तुम बहुत बड़ा नेता बने हो, करो रे गिरफ्तार। इसको गिरफ्तार कर लिया इसको। जब अपने देश के एक बहुत बड़े नेता को जब गिरफ्तार करता है तो भैया उसके बाद तो आप जो है उस देश का हालात क्या होता है वो चीज़ तो आप जानते ही होंगे। क्या होता है जरा इनको भी देख लीजिएगा। होता क्या है आंदोलन का घटनाक्रम में कि बंगाली जनता पर अत्याचार होता है। क्या होता है गिरफ्तार करने के बाद, मैं समझाऊं क्या, देखो हो गया, चलो देखिए क्या लिखा है, शेख रहमान को जरा जान लीजिएगा। शेख रहमान जो साहब हैं, इन शेख रहमान को और क्या क्या नाम से लोग पुकारते हैं, तो कहीं लिखा रहेगा शेख मुजीबुर रहमान, और कहीं लिखा रहेगा शेख मुजीबुर रहमान। तो मतलब जान जाइएगा कि वह व्यक्ति है, नामा बदल के रह रहा है, ठीक है ना। तो इनका जन्म हुआ था 17 मार्च 1920 को, मृत्यु हो गई 15 अगस्त 1975 को, खत्म बात। दूसरी बात, यह कौन थे, तो बांग्लादेश का संस्थापक नेता था, साथ महान यगुआ था, यगुआ पेशवा वही वाला यगुआ, और प्रथम राष्ट्रपति यानी फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे, ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे। और दूसरी बात क्या था, बांग्लादेश का जनक है, ये कौन है, ये बांग्लादेश का जनक है, ही इज द फादर ऑफ बांग्लादेश। और साथ में जैसे हम लोग यहाँ बीजेपी है, कांग्रेस है और कई पार्टियां हैं ना, तो वहां पर आवामी लीग, ही इज द फाउंडर ऑफ आवामी लीग एंड ऑल्सो सेक्रेटरी, और अध्यक्ष भी कौन था, यह रहमान साहब। और साथ में इनको जो अलग नाम से पुकारा जाता है वो नाम है इसका क्या है, शेख मुजीब, यानी इसका जो सेकंड नाम है ये अदर। इसके बाद कोई पॉइंट देखिए, ये जो व्यक्ति है कौन है, ऐसा व्यक्ति नहीं है। आज के डेट में जो बांग्लादेश का पीएम है कौन है,
आज के डेट में बांग्लादेश का पीएम कौन है? एक महिला है। कौन है? क्या बोला? महात्मा गांधी। एकदम सेंट आदमी है। मंगल सिन्हू आप ही बोले? क्या बोला? दादाजी वही आदमी। चलो हल्ला मत करो। आज के डेट में पीएम का जो बांग्लादेश का जो पीएम है वो महिला है, और उस महिला का नाम जानते हैं क्या है? शेख हसीना। तो कर की जरूरत है? नाम है वो बात ठीक है, बोल दिया, बोले ही करे क्या जरूरत है? फोटो दिखेगा शेख हसीना का? अरे उम्र में तोरा से बहुत बड़ा है गधेड़ा। दादी है वो। नाम शेख हसीना है तो यहाँ पीछू जल गया। इधर देखो, इनके पुत्री हैं। क्या है? इनके पुत्री हैं शेख हसीना। और शेख रहमान को हमारे देश में गांधी का जो इज्जत है, शेख रहमान का इज्जत वही है। सबसे बड़ी बात कि बांग्लादेश ही एक ऐसा देश है जो 15 अगस्त को शोक दिवस मनाता है। हम लोग 15 को क्या मनाते हैं? आज़ादी का दिवस। खुशियां मनाते हैं, लड्डू फोड़ते हैं, पटाखा खाते हैं, केला तोड़ते हैं। लेकिन ये बांग्लादेश एक पहला देश है जो शोक मनाता। काहे जी? काहे से कि 15 अगस्त के दिन बांग्लादेश का प्रिय नेता शेख रहमान की मृत्यु हो गई थी। समझ में आ रहा? इसलिए उस दिन को क्या मनाता है? शोक दिवस मनाता है, सैड डे। एकदम दुखी रहता है उस दिन। कोनो भी आदमी कुछ नहीं खाता है, सिर्फ फोटो को लगा के रोता है, और जब बहुत नजदीक होता है फोटो को हाई करके लगाता कर रोता है। मतलब शेख रहमान इतने ब्रिलियंट नेता थे। सुंदर है सुंदर क्यों लगता है? अरे छोटू बांदर जैसा करके पर नहीं, यहाँ काम देगा। बेल आदमी तुम हो, उसका थोड़े बोल रहे हैं। आप जीत गए जी। आप हैं सुरेंद्र जी? ये सुरेंद्र जिला परिषद आप ही हो क्या? तो सुनो इधर, मार के उड़ेंगे इधर। शेख रहमान समझ में आ गया बात को? तो शेख रहमान का सवाल पूछा जाए तो याद कीजिएगा। तो आप करो सुना, हम बहुत सर पढ़े मन कर आज को नहीं, थोड़ा सा बांग्लादेश खत्म करेंगे तो फिर नेपाल कल बताएंगे। सुनेगा, इस प्रकार क्या होता है कि पश्चिमी पाकिस्तान के पर्वतों के खिलाफ जन संघर्ष का नेतृत्व शेख रहमान ने किया, और उन्हें पूर्वी क्षेत्र के लिए स्वायत्ता की मांग किया कि हम लोग का भी कुछ डिमांड होना चाहिए, हल कीजिएगा, अपना कुछ मांग होना चाहिए। तो शेख रहमान के नेतृत्व वाली आवामी लीग, तो याद रखना कि शेख रहमान ने वहां पर कौन सा पार्टी बनाया? आवामी लीग। नाम क्या था? आवामी लीग। आज भी चलता है वहां पर। क्या चलता है? आवामी लीग का पार्टी बनाया, ठीक है ना। तो आवामी लीग बनाया, और 1970 के चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान के सारी सीटों पर विजय मिली। 1970 में जो चुनाव हुआ, 1970 के दशक में, उस समय आवामी लीग भारी मतों से जीत गए। जब भारी मतों से जीत गए तब पाकिस्तान को अब डर लगने लगा कि कहीं ये जीत कर हमारे विरोध कोई मोर्चा न खोल दे। तो आवामी लीग को संपूर्ण पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित संविधान सभा में बहुमत हासिल हो गया। लेकिन सरकार पर पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं का दबदबा था, और सरकार ने इस सभा को आहूत करने से इनकार कर दिया। जाने सरकार ने इस सभा को आहूत करने से इनकार कर दिया, कहा कि नहीं, हम कोई भी सभा संविधान नहीं चाहते हैं, जो था वही रहेगा। शेख रहमान को क्या करते हैं? गिरफ्तार कर लिया जाता है, और जनरल यहिया खान के सैनिक शासन में पाकिस्तानी सेना ने बंगाली जनता के आंदोलन को कुचलने का भरपूर कोशिश किया। यानी हजारों लोग पाकिस्तान सेना के हाथों में मारे गए, और कहते हैं कि यहिया खान ने एक बहुत बड़ा फौज बांग्लादेश में भेजा वहां के बंगालियों को मारने के लिए, कि बंगाली रहेगा न बात करेगा, मारो उसको। और कह रहे हैं कि 80 लाख शरणार्थी, 80 लाख, 80 नहीं 80 लाख शरणार्थी बांग्लादेश से भागकर इंडिया पर आए हुए थे। बस में आया? 80 लाख शरणार्थी बांग्लादेश से अपने जान बचाकर भागकर कहां गए थे? इंडिया गए थे। तो आज अगर किसी इंडियन जो मुसलमान है बंगला बोल रहा है, वो बांग्लादेश वाला ही है, उसका भाषा समझ आओ, बांग्लादेशी भाषा बोलता है। देखना जो बेचने आता है ना, ऐसे माथा उथा में लेकर हर एक माल 10 टका 20 टका 40 टका, वो लोग बंगाली अधिकतर बंगला बोलता है। और जात पता करो मुसलमान मिलेंगे लगभग में,
ऐसा नहीं कि मैं वो ख़राब है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो ऑन है, ऐसा बात नहीं कि ख़राब है, अच्छे इंसान है, लेकिन वो लोग बांग्लादेश का है। कोई पता करना कि तुम्हारा गांव कहाँ है, तो बोलेगा ये नाम था उसका, बांग्लादेश का नाम मुजफ्फराबाद, शायद बांग्लादेश में है मुजफ्फराबाद, नाम कहाँ है, मुजफ्फरपुर तो बिहार में, मुजफ्फराबाद या कुछ और नाम बोलेगा, बांग्लादेशी है। और क्योंकि वो लोग अब बांग्लादेश से नहीं आया है, वो लोग उसी समय से 71 से ही यहाँ पर रहने लगे और यहीं पर घर द्वार बसाकर जीने लगे, अपना जन चलाने लगा। तो हजारों लोग पाकिस्तान सेना के हाथ मारे गए। इस वजह से पूर्वी पाकिस्तान की बड़ी संख्या में लोग भारत आ गए। तो भारत कितना है? 80 लाख। तो भारत के सामने इन शरणार्थियों को संभालने की समस्या आन खड़ी। आप देखो 80 लाख लोग अगर आएंगे तो 80 लाख लोगों की खाने पीने रहने की व्यवस्था तो इंडिया करना पड़ेगा ना। तो इंडिया सरकार भी जो है का भी समस्या हो गया। तो भारत की सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की आज़ादी की मांग का समर्थन किया, कहा कि टेंशन ना लो पूर्वी पाकिस्तान, हम तुम्हारे साथ में हैं, बोलो क्या करने का है। तो उन्हें सब समझाया और बांग्लादेशियों को वित्तीय पैसा और सैनिक सहायता दिया। और तत्पश्चात 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हो गया? युद्ध छिड़ गया। और युद्ध की समाप्ति जैसे हुई, पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण, कितना? 93,000, सुन लीजिएगा, 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने टका दिया था भारत का कुछ ही सेनाओं ने। बात समझ आया? 93,000 सैनिकों को कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में भारत के कुछ सैनिकों ने घुटना टका दिया था पाकिस्तान को, मारने आया था, खुद घुटना टका। और यहां तक उनको कह दिए कि बुलाओ अपना रक्षा मंत्री को, बुलाओ अपना तुम्हारे ऊपर जो बॉस बुलाओ, तब तुमको छोड़ा जाएगा, अदरवाइज तुम यहां रहोगे। तो फिर पाकिस्तान से उनका जनरल आया, सैनिक का कमांडर आया, भारत का आदमी ने उनसे बात किए, तब जाकर पाकिस्तान के सभी सैनिकों को वापस भेजा। अगर जरा सोचिए यही सीन उल्टा होता, 93,000 इंडियन को पाकिस्तान के कुछ सैनिक यदि घुटना टका देता, जो कि हो नहीं सकता, जिंदगी में कभी नहीं हो सकता है, तो पाकिस्तान के सैनिक एक समय भी नहीं लगाता गला काटने में इंडियन व्यक्तियों का, काट के फेंक देता। लेकिन भारत में वो चीज़ नहीं है, भारत इसलिए तो अलग है। समझ बात को है? तो पाकिस्तान को हर बार हम लोग क्या करते हैं? दान में छोड़ते हैं, जीवन दान करते हैं कि जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी। नहीं तो पाकिस्तान को जब चाहेगा भारत छोड़ता, हम ही जब चाहेंगे पाकिस्तान को उड़ा देंगे। समझे कि नहीं समझे? लेकिन हम लोगों ने छोड़ के रखा। पुलवामा अटैक जब हुआ 2014 में, 14 में हुआ था जी, हाँ 14 में हुआ था, नहीं 14 में, 15-16 में हुआ था, 16 में हुआ था शायद। पुलवामा अटैक जो हुआ था 14 फरवरी, उस समय, उसी समय एक बहुत बड़ा ये था, लेकिन फिर भी उसका थोड़ा बहुत बदला ले लिया गया था सर्जिकल स्ट्राइक करके रात अंधेरे में। उसी टाइम उसको उड़ा देना चाहिए था, लेकिन नहीं उड़ाता। काहे? रूठ के गया है अपना ही बालक, कभी न कभी घर वापस जरूर आएगा, यही सोच के हम लोग छोड़ देते हैं। तो बांग्लादेश एक क्या बन गया? स्वतंत्र राष्ट्र बन गया, देश बन गया। लेकिन यार बांग्लादेश को कभी नहीं भूलनी चाहिए, कभी नहीं भूलनी चाहिए कि बांग्लादेश को बांग्लादेश बनाने में सबसे ज्यादा हाथ किसका रहा? इंडिया का रहा। उसने एक पल भी नहीं सोचा कि बांग्लादेश है कौन, उसका टेंशन हम क्यों लेंगे। इंडिया ने ये नहीं किया कि 80 लाख लोगों को भगा दिया, भाग यहां से अपना घर जा, हमारा यहाँ क्या कर रहे हो, जो तो टेंशन दे रहे हो। नहीं, उनको रखा, ऊपर से उनका मुसीबत अपने ऊपर ले लिया और पाकिस्तान के साथ युद्ध किया। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश को जिंदगी में कभी भूलना नहीं चाहिए कि भारत हमारा बहुत अच्छा परम मित्र है। यानी उन्हीं के कारण भारत बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र और समाजवादी देश आया। तो बहरहाल जो भी हो, लेकिन 1975 में एक घटना भी घटती है कि 1975 में 15 अगस्त के दिन ही, जिस दिन हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, बांग्लादेश दुनिया का एकमात्र देश है जो उस दिन क्या मनाता है? गम दिवस मनाता है, शोक दिवस मनाता है। याद रखना, शोक दिवस। ये सवाल है कि बांग्लादेश अपना शोक दिवस कब मनाते हैं? तो 15 अगस्त को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन इनके प्रिय नेता, बोले तो बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की क्या हो गई थी? हत्या हो गई थी। मारा नहीं, मतलब अपने नहीं मरता, उसको हत्या हो गया था। इसके आगे कल को मैं करूंगा, यहां तक रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए।